भाग्य लक्ष्मी की अनुष्का को तो जानते हैं ना, वही जो हर किसी के नाक में दम करके रखती है। वेल दैट इज ओनली ऑन स्क्रीन, बिकॉज ऑफ स्क्रीन कृतिका इज प्रीटी चिल्ड आउट। तो हमने सोचा कि उनकी ऑन स्क्रीन छवि से हटकर उनको थोड़ा और बेहतर जाना जाए, तो उसके लिए तो बिताना पड़ेगा ना। जी हाँ, उनके साथ एक पूरा दिन, जस्ट नो हर। वेलकम टू माई होम, सास बहू और सारिश। आ जाइए। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ मेरे छोटे से घर की छोटी सी सैर। तो चलिए। ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा हॉल। तो ये आप देख सकते हैं, ये पेंटिंग्स जो है, मतलब पिक्चर्स जो है, पेंटिंग्स नहीं है सॉरी, और ये मेरी 2 फोटोज़ है। तो ये सिलेक्ट मैंने की थी, ये ली थी मैंने, बट यहाँ पे जब मैं पहले दूसरे घर में रहती थी, मेरे शूट, मतलब मैं भाग्य लक्ष्मी, मेरा सेट दूर पड़ रहा था, सो आई शिफ्टेड टू दिस हाउस। ये पेंटिंग जो है ये मैंने खुद से बनाई थी एक बार। ये बहुत ही क्यूट बनी है, जो मैं चाहती थी वो नहीं बन पाया, बट हाँ ये अच्छा लग रहा है। और ये फ़ोटो है, बहुत क्यूट सा दिया है, किसी फ़ैन ने हमें भिजवाया था, भाग्य लक्ष्मी। एंड ये फ्रेम है जो हैंडमेड है, और ये बनाई है, मतलब मेरी सिस्टर लेके आई थी, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है। एंड इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें कान्हा जी है, और जो अर्जुन को कान्हा जी लेके जा रहे हैं, उनके जो सारथी बने थे, वो वाली पूरी इसमें क्रिएट की हुई है। ओके, तो हमारा आधा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो चुका है। हमने पूजा कर ली है, कान्हा जी की प्रेयर्स कर ली है। तो अब हम चलते हैं योगा करने, क्योंकि फिटनेस भी ज़रूरी है लाइफ में। हमने एक्सरसाइज कर ली है, योगा कर लिया है, और अब मुझे जम के लगी है भूख। तो अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ उपमा। गया है हमारा उपमा रेडी। तो अब टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा हुआ। तो अब हम जाने वाले हैं मेरे छोटे से बेडरूम की तरफ। ये पूरा रूम जो हमने क्रिएट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे मैं रेडी होती हूँ,
जहाँ पे मेरे सारे मेकअप, कपड़े वगैरह, मेरे भगवान, सब कुछ मैं यहाँ पे रखती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत होती है मेरे कान्हा जी के साथ। तो मैं सबसे पहले अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद, नहाने के बाद, थोड़ा बहुत अपना जूस पीने के बाद, ड्रिंक करने के बाद, ड्रिंक लाइक वाटर, ओके, सुबह सुबह सो उसके बाद मेरी शुरुआत होती है मेरे कान्हा जी के साथ। सबसे पहले हमने लिया है उनका वस्त्र कि आज कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे कान्हा जी, तो वो हमने चूज़ किया ये पिंक। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि कौन सी ज्वेलरी पहनेंगे, तो उसमें से सबसे पहले जो गले में हार होता है वो हमने ये चूज़ किया वाइट एंड पिंक। उसके बाद ये हाथ के छोटे से कड़े, वो भी पिंक। एंड ये जो सबसे प्यारा सा क्यूट सा उनका जो सर पे पगड़ी होती है, ये भी इस पिंक कपड़े के साथ। पूजा हो चुकी है पूरी और अब हम भगवान को भोग लगाने वाले हैं। और ये है सीज़न का पहला आम, और आई लव आम, सबको ही आम बहुत ज़्यादा पसंद है, भगवान को भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मतलब मेरे जो पिछले वाला घर था मेरा, जो मेरे सेट से दूर था, वहाँ पे मैं रहती थी, तो वहाँ पे आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो वहाँ पे मेरे ये ऐसे मैंने वार्डरोब कलेक्शन, बिकॉज मुझे ओपन वार्डरोब बहुत मेरा ड्रीम था कि मैं ऐसे ओपन वार्डरोब रखूँ जिसमें मैं ऐसे करके कपड़े ऐसे करके मैं आज कौन सा पहनूँ, शनाया ऐसे करके आज कौन से कपड़े पहनूँ। मिरर है और इसमें मैं रेडी होती हूँ, देखती हूँ। ये भी मुझे पूरा पोर्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है कृतिका होम, गिफ्टेड बाय माय सिस्टर, एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे इतना अपना मतलब फील होता है कि येस आई हैव वन हाउस इन मुंबई जो कि है कृतिकाज होम। आई फील वेरी गुड, नाइस एंड या भले ही रेंट का है, बट आई ओन वन हाउस दैट, ये बहुत मतलब मेरे लिए बड़े ड्रीम कम ट्रू, मेरा एक सपना पूरा हुआ है। अब इस हैट को पहनने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे या तो गोवा जाना चाहिए या फिर बाली जाना चाहिए या फिर कहीं तो जाना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा जो जिसके साथ जमते, मुनीरा जो मेरी सौतन है, जो मेरी दुश्मन है ऑन स्क्रीन, शालू, तो हम दोनों रूम शेयर करते हैं, तो उसके साथ मेरी मतलब बॉन्ड अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब हम ना एक ऐसे हमारी बातचीत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी स्पिरिचुअल होती है, कभी कभार लाइफ को लेके होती है, तो बहुत अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन होती है। तो ये था आज मेरा सफ़र विद SBS, मेरा घर पे डे आउट। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा घर, मेरा डे आउट। एंड अनुष्का से तो आप लोग हर रोज़ मिलते हो, बट आज पहली बार मिले हो कृतिका। ABP News।
आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में लीजिए परी पर हो गया है हमला, लेकिन बचाएगा कौन? वैसे चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई तो बचा ही लेगा, नहीं तो आप खुद ही इतनी सक्षम हैं, टीवी की बहू हैं आप, ये ना भूलिए। जी हाँ, जिस तरह हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास दिलाना पड़ा था, ठीक वैसे ही हमें लगता है आपकी शक्तियों का भी आभास आपको हम दिला देते हैं, ताकि आप खुद की सुरक्षा खुद कर सके। परी कहाँ तुम? परी परी संजू क्या कर रहे हो? परी कहाँ हो तुम? देखो कोई आवाज नहीं आ रही ना, कोई नहीं है यहाँ पर। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। आग के बीच फंस गई है परी और यहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है। देखिए, लौट कर आ गया है दलजीत परी और राजीव से बदला लेने के लिए, और इस बार उसने ऐसी प्लानिंग की है कि परी उसकी इस प्लानिंग में पूरी तरह से फंस चुकी है। दलजीत की प्लानिंग है परी और राजीव को जान से मारने की। अब देखिए, परी को तो उसने एक कमरे में बंद कर दिया है और यहाँ पर हर तरफ आग लगी हुई है। इस वक्त परी का बचना मुश्किल है। नहीं, राजीव, राजीव, जो इंसान फायर ब्रिगेड वाले कॉस्ट्यूम में आ रहा है, उस पे भरोसा मत करना। वो फायर वाला नहीं है, दलजीत है, मुंह में मारने आया है। राजीव! वैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पर दलजीत ना राजीव को मारने के लिए आया था, लेकिन उसे परी मिल गई तो उसने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले परी का खात्मा कर दिया जाए। फायर सूट पहनकर दलजीत यहाँ पर आया। पहले तो परी को लगा कि शायद उसे बचाने के लिए कोई आया है, उसे पता नहीं था कि ये दलजीत है, और इसीलिए तो वो दलजीत की चाल में फंस गई। करके आया, पूरा फायर सूट पहन लिया और मास्क वास्क लगा लिया, तो वो पहले पहचान भी नहीं पाती है कौन है, तो उसको लगता है ये बचाने के लिए आया, बचाने के लिए लेके जा रहा है, फायर ऑफिसर है। और फिर उसको पकड़ता है और लेके जाता है कि आओ मैं तुम्हें बचाता हूँ, और एक सुरक्षित जगह लेके जाता हूँ, और वहाँ पे फिर वो धक्का उक्का मार के अंदर कर देता है। फिर बताता है कि देखो याद रखना कि मैं हूँ दलजीत और मैंने मारा है तुम्हें। तो परी को दलजीत ने ट्राई किया था उसके ऊपर जब संजू से उसकी शादी टूट गई तो, और उस टाइम पे परी ने थप्पड़ मार दिया दलजीत को, और उसको ऐसा लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई। और फिर संजू ने तो इतना सब कुछ किया ही है, सड़क पे दौड़ाया है गाड़ी से बांध के और मारपीट किया, तो उसको ये लग रहा है कि अब अपनी बेइज्जती का बदला जो है ना, मैं इनसे अब सीधा ऐसे ही लूँगा कि इन्हें मार ही देता हूँ, जान से ख़त्म करता हूँ ये काम। राजीव हर तरफ अपनी परी को ढूंढ रहा है, उसे लगता है कि परी यहीं कहीं है। परी यहाँ नहीं है, मुझे कोई आवाज नहीं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने आवाज सुनी परी की। मुझे परी को बचाना होगा। परी! हालांकि नीति चाहती है कि वो राजीव को यहाँ से बाहर ले जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि परी की वजह से राजीव इतना बड़ा खतरा मोल ले। राजीव नीति को कुछ कह भी तो नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है कि परी और वो दोनों नाटक कर रही है नीति के सामने। नीति को तो यही लगता है ना कि राजीव और परी अब साथ नहीं है। मैं उसे खुद बोल रही हूँ कि कहाँ जा रहे हो तुम, उधर खतरा है और आग है, बट वो जा रहा है। और नीति को थोड़ा बुरा भी लगता है कि अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं, पर कोई बात नहीं नीति, काम डाउन, धीरे धीरे इसके दिमाग और दिल से परी को निकालना पड़ेगा। सो अभी मैं इसको प्यार से समझाती हूँ। तो मैं प्यार से भी समझा के देख लिया, नहीं मान रहा। फिर मुझे एंड पॉइंट पे गुस्सा आता है, मैं बोलती हूँ कि नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, और क्यों आएगी वो, तुझसे प्यार व्यार नहीं करती है वो। फिर
अभी संजू देने को जवाब दे सकता है, लेकिन वो भी ऐसा स्मार्ट प्ले कर रहा है ना कि उसको बताना भी नहीं है कि मैं तो नाटक कर रहा हूँ, मैं तो परी से ही प्यार करता हूँ। तो फिलहाल परी और राजीव दोनों ही बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि दलजीत तो सिर्फ राजीव और परी से बदला लेना चाहता है, नीति से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखना ये होने वाला है कि आखिर इतने बड़े खतरे से कैसे बचेंगे राजीव और परी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे बाबा वसुधा, आप जो सोच रही हैं ना बिल्कुल वैसा नहीं है, और मेघा तो बिल्कुल वैसी नहीं है। जी हाँ, वसुधा को लग रहा है कि मेघा जो है इनकी दोस्त है, लेकिन वसुधा आपको बता दें कि ये दोस्ती के आड़ में आपका सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली है, तो इसलिए प्लीज जाग जाइए। आज से तुम चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ब्रांड सत्व की ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहोगी। क्या फैसला है तुम्हारा? इंटरनेशनल मॉडल बनने का सपना हो या ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पैसे कमाने का ख्वाब, सब कुछ छोड़ना होगा। बताओ वसुधा, छोड़ पाओगी ये सब? सब कुछ त्यागने को तैयार हो, बस आप हमारे को अपनी सेवा से अलग मत करिए देवी को। चंद्रिका देवी और वसुधा को नहीं पता है कि वो दोनों मेघा के जाल में फंसते जा रही हैं। अब मेघा ने इस घर में एंट्री ही कुछ ऐसी ली है कि घर वालों को लग रहा है कि वो बहुत अच्छी है। खुद को अच्छा साबित करने के लिए भले ही वो मासा की नजरों में गलत साबित हो, लेकिन वो ऐसा करेगी। अब यहाँ पर सारा चक्कर वसुधा को लेकर शुरू हुआ है। मैम, वसुधा बहुत टैलेंटेड लड़की है, और ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं। तो इतनी टैलेंटेड लड़की को ऐसे चूल्हे चौके में उलझे रहना सही है क्या? उसको उसके हुनर के, उसके काबिलियत के मुताबिक तो मिलना चाहिए। वसुधा के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, वो कुछ भी कर सकती है, और उसके अंदर छिपे इस टैलेंट की पहचान केवल मेघा को ही है। शायद मेघा मासा को कुछ ऐसा कहना चाहती है जो फिलहाल वसुधा और मासा समझ नहीं पा रही हैं। क्या करने वाले हम लोग? क्या करने वाले हो तुम? तुम्हारी क्या प्लानिंग है, बताओ जरा अपनी ऑडियंस। मैं चंद्रिका मैम को इम्प्रेस करने वाली हूँ। घर वालों को तो कर ही लिया, चंद्रिका मैम को भी कर लिया है, बट अब आगे इस ड्रामे के बाद क्या होने वाला है वो आपको देखकर पता लगेगा कि मैंने किस तरीके से इम्प्रेस किया या नहीं किया। और आपको ये भी देख के पता चलेगा कि वो इम्प्रेस जो उसने किया वो इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल था, या वो है ही ऐसी या वो दिखा रही है ऐसी। अब देखिए कहीं न कहीं मासा मेघा की जाल में फंस गई है। इंटरनेशनल मैगजीन के फोटो कवर शूट पर वसुधा की तस्वीर होती है और उससे उन्हें बहुत मुनाफा हुआ था, जिसका क्रेडिट भी वसुधा को मिलता है। अब मासा को ये जताया जा रहा है कि वसुधा के पैर जमीन पर नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन सत्व की ब्रांड एम्बेसडर होने के तौर पर हर को मुनाफे में से हिस्सा मिले। एक गांव से आई बिना पढ़ी लिखी लड़की को इतना सब मिले। तो बैच पहनना हमारी मर्जी भी है और हमारा अभिमान भी। भाई आपसे ये विनती है कि आप आगे से ऐसा कुछ मत करिए। जितना प्रॉफिट हो रहा है वो सब कुछ मासा की वजह से हो रहा है। अब मासा के दिल में ऐसी गलतफहमी पैदा की गई है और देखिए असर भी हो गया। मासा ने वसुधा से कह दिया कि तुम इस घर में नहीं रहोगी। अब वसुधा को तो हम सब जानते हैं कि वो इस घर के लिए कुछ भी कर सकती है। इस घर को वो मंदिर मानती है। मासा को उसने वचन दिया कि जैसा जैसा मासा चाहती हैं ठीक वो वैसा ही करेगी। बस खाली मासा आप मुझे इस घर से ना निकालो। चौहान हाउस और चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से वसुधा सोलंकी का रिश्ता अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ।
देवी हुकुम की सेवा करना ही वसुधा का एक इंटेंशन है, तो ऑब्वियसली उसको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा होगा जब देवी पड़ा होगा क्या पड़ा है जब देवी हुकुम ने बोला कि अब वो ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं रहेगी या फिर घर के काम ही करेगी, उसे पैसा भी नहीं मिलेगा जो मुनाफा आता था एंड ऑल। तो वसुधा इज़ नॉट यू नो इन शॉक कि हाँ मुझे ये नहीं मिल रहा है। शी इज़ ओके विद दैट। शी जस्ट वांट कि उसको सेवा करने का मौका मिले देवी हुकुम की, वो उसे घर से ना निकाल दें, तो इट्स ओके फॉर हर। वो लालची बिल्कुल भी नहीं है। वहीं चंद्रिका देवी ने हिमेघा को ये बता दिया है कि अगर तुम मुझसे पंगा लोगी तो तुम्हारा काम भी बिगड़ेगा। अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही तो फिर हम अपनी जिद पर आ जाएंगे और फिर तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। तो फैसला कुछ दिनों में पता चल जाएगा, मतलब कुछ हफ्तों में आपको पता चल जाएगा कि चंद्रिका सिंह चौहान ने ऐसा क्या किया है और जिसकी वजह से वो कह रही हैं कि मैं बर्बाद कर दूंगी मेघा को। तो आपको वो देखना ज़रूर है कि वो ऐसा क्या करती है कि मेघा बर्बाद हो सकती है। और ऑब्वियसली कुछ लोगों को इतना बिलीव है कि वो कुछ गलत नहीं करेंगी और कुछ लोगों को ये बिलीव भी है कि हो सकता है वो गुस्से में आके कुछ गलत कर दे। तो ये कन्फ्यूजन सा सिचुएशन स्टार्ट हो गया है। फिलहाल यहाँ पर सीन थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। कभी आपको लगेगा कि मेघा ना वसुधा के लिए बहुत ही पॉजिटिव सोचती है, तो कभी लगेगा कि वसुधा को परिवार वालों की नज़रों में बुरा साबित करने के लिए ये मेघा ये सब जानबूझकर कर रही है। वसुधा की वजह से हुआ क्योंकि वसुधा ने उसे इतना इम्प्रेस किया है, तो वो हर तरह से उसको एडमायर करती है, हर तरह से उसको सपोर्ट करती है। किस तरह करती है वो आपको देखना पड़ेगा, वो मैं नहीं बताऊँ। और आज के सीन में भी मेघा ने जो वसुधा के लिए स्टैंड लिया वो बहुत ही एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है ऑडियंस में। और कुछ लोग जो हमारे परिवार चौहान हाउस के जो लोग हैं वो खुद डिलेमा में है कि क्या सच में चंद्रिका सिंह चौहान गलत है इस डिसीज़न को लेके। तो इस डिसीज़न का देव पे, अविनाश पे, प्रभात, सब लोगों पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल अभी यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन जब पता चलेगा कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देरी हो जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। जी हाँ, ऑल इज वेल व्हेन इट एंड्स वेल। तो वेल, सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए इज एंडिंग ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी एंडिंग्स अच्छी रहती हैं। एटलीस्ट जब आप सीरियल को अलविदा कहते हैं ना, दिल में कोई भार नहीं रहता। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह नाचते गाते हर कोई हमें कह रहा है जल्द ही मिलेंगे, किसी और अवतार में ही सही, लेकिन मिलेंगे जरूर। विराट और अमृता की इस प्यारी सी कहानी का अब अंत हो रहा है, लेकिन अच्छे मोड़ पर। जो कहानी शुरू होती है वो बंद भी होती है। फैंस ने सोचा तो नहीं था कि उन्हें विराट और अमृता को इस तरह अलविदा कहना पड़ेगा। देखिए, मेकर्स ने सोचा कि कहानी को अच्छे मोड़ पर खत्म किया जाए। विराट और अमृता एक हो गए हैं और उनका ये रोमांटिक डांस देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अब शो में फैंस को विराट और अमृता की केमिस्ट्री ही तो पसंद थी ना, और देखिए यहाँ पर भी मेकर्स यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम आज से ही बाहर नहीं निकल पा रहे कि हम आपको बता पाए कि को प्रोसेस करेंगे थोड़ा कल कैसा लगेगा या आगे जाके क्या होगा। अभी हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारी रैप अप पार्टी है, आफ्टर पैकअप। अभी हम पूरे कास्ट के साथ डांस वगैरह करेंगे तो उसमें बहुत मज़ा आएगा। बस ये है कि आज रात से हमें कल के लिए कॉल टाइम नहीं आएगा, तो वो एक अजीब फीलिंग होगी। बिकॉज़ आप
जब आप व्हेन यू आर डूइंग टीवी, आप अगर बिजी होते हो तो बहुत बिजी होते हो, फिर आप एकदम से खाली हो जाते हो तो आपको समझ नहीं आता है. तो जस्ट टू गेट बैक इनटू दैट रूटीन थोड़ा वक्त लगेगा एंड इट विल बी फाइन. इस शो की हैप्पी एंडिंग हो रही है और जाते जाते सभी परिवार वाले पार्टी के मोड में नजर आ रहे हैं. विराट, अमृता सभी घर वालों के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं. अब देखिए, हम परिवार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ना शो कैसे मुझे तुम मिल गए का पूरा परिवार मौजूद है. प्रतीक्षा होनमुखे जो शो में प्रियंका का किरदार निभाती थी, वो भी आखिरी दिन के शूट पर आई सभी से मिलने के लिए. और देखिए, सभी जब एक दूसरे से मिले तो सबकी आंखें नम हो गई. हमने सोचा कि जितने भी लोग हमसे अलग हो गए थे कहानी जब आगे बढ़ी तो उन सबको वापस बुलाया है और हम सब एक साथ इस कहानी को पूरा कर रहे हैं. और मुझे बहुत अच्छा लगा. अभी हम कुछ फैंस से बात कर रहे थे और उन्होंने अभी हमसे कहा कि कांग्रेचुलेशंस, यू कंप्लीटेड द स्टोरी. और ये कितना एक अच्छा नज़रिया है देखने का. आजकल अब्रप्टली बंद हो जाते हैं शोज़. जब चैनल से नोटिस आता है, काफ़ी शोज़ की लाइफ 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने एंड दे हैव टू शट अब्रप्टली. तो ये आई थिंक हमारे मेकर्स, क्रिएटिव सबने बहुत अच्छा डिसीजन लिया टू जस्ट गिव इट अ कल्मिनेशन, प्रॉपर एंडिंग. एंड फैंस के लिए भी बहुत अच्छा है, उनको क्लोजर मिल जाएगा, सबको, हमें भी मिल जाएगा एज कैरेक्टर्स. बहुत दिनों बाद ऐसे हमें लग रहा है सॉरी कि किसी शो को एक अच्छा एंड अप मिल रहा है. यू नो दैट, क्या आपको पता चला हम कहानी सब खत्म करते हैं, कहानी पूरी करनी जरूरी है. वाह. शो बंद तो हो रहा है लेकिन जाते जाते आपको विराट और अमृता के प्यारे प्यारे सीन्स देखने को मिलेंगे. विराट और अमृता का ये परिवार अब पूरा हो गया है. अपनी बच्ची के साथ दोनों बहुत खुश है. इन्हें देखकर तो बस यही लगता है कि अब इन्हें किसी की नजर न लगे. देखिए, जाते जाते विराट और अमृता ने हमें ये बताया कि शो को बंद करने का फैसला क्यों लिया गया. यू नो, एट हर जॉब, मजे करो, काम करो, वैसा ही होना चाहिए यार. बट थोड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट भी आ जाता है बीच में. हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, वास्तविकता यही है ना कि मतलब एवरीबडी हैज़ टू वर्क फॉर दोज नंबर्स. बट जब हम काम कर रहे होते हैं ना, हमें नहीं पता चलता. जैसे अभी अगर हम सीन कर रहे हैं, सीन अच्छा हो रहा है, या सीन में हम रो पड़ते हैं, या सीन में हम हंस पड़ते हैं, वो जो एक खुशी होती है, दैट cannot be quantized into this number, and that does not wait for every Thursday. It is that moment, and I think that is something that the writers and makers have given us. सबसे बेस्ट आपकी यादगार का जो पल, जो एक लुक बदलना जो एक्टर का होता है कि हमेशा एक वही सेम लुक होता है, लेकिन एक टाइम में लुक बदल के एक्टिंग करना. हाँ, इसको मौका मिला. मुझे मौका मिला इस शो में, थैंकफुली. जब हमने एक छोटा सा लीप लिया था, उसके बाद एक मेमोरी लॉस ट्रैक था जिसमें मैं रणवीर का किरदार कर रहा था और काफ़ी मज़ा आया उसमें, क्योंकि एकदम अलग था. सेम शो में एक अलग कैरेक्टर, सेम एक्टर को प्ले करना वो हर बार ही नहीं होता है, गेस. तो अच्छा था, डिफरेंट था, मज़ा आया. या मुझे तो एक ही मिला, शकुंतला जो आई थी. आई हैड अ लॉट ऑफ फन विथ इट. वो फनी कैरेक्टर थी, तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन. और हाँ, आई थिंक दैट वाज द ओनली अदर थिंग आई डिड. शो जब बंद होता है तो अच्छा तो किसी को नहीं लगता, लेकिन अच्छी बात यह है कि शो को एक हैप्पी एंडिंग मिल रही है. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे. लीजिए
सीरियल झनक में एक और लीप आ गया है। नहीं कुछ नहीं बदला, नहीं एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो बदला है, शहर बदला है। वैसे भी ये कहानी कश्मीर से शुरू हुई थी, कोलकाता होते हुए मुंबई होते हुए अब यूपी पहुंच गई है। जी हाँ, लेकिन कहानी का जिस जो है यानी प्लॉट है वो तो वही है। हाँ, बस फर्क इतना है कि यूपी शहर में झनक के साथ उनकी 6 साल की बच्ची भी है। झनक उर्फ नूतन की कहानी अब 6 साल आगे बढ़ गई है। जिस बच्ची को गोद में लेकर झनक इस नए गांव में आई थी, वो बच्ची देखिए अब पूरे 6 साल की हो गई है। पराशर और झनक ने मिलकर इस नन्ही बच्ची का नाम मून रखा है। अब हम सब जानते हैं कि ये बच्ची अर्शी और अनिरुद्ध की है। अब झनक तो अपना सब कुछ छोड़कर जा रही थी, लेकिन रास्ते में जब उसे अनिरुद्ध की बेटी मिली तो वो खुद को दूर ही नहीं कर पाई उससे। क्या मैं चाहती हूँ कि आप इंसान बने, याद है कि नहीं? अनिरुद्ध के बाद अब झनक की जिंदगी में पराशर आ गया है। इस जमाने को दिखाने के लिए इन दोनों ने शादी तो की है, लेकिन इनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। अब पराशर के दिल में झनक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और जाहिर सी बात है कि जब सॉफ्ट कॉर्नर होता है तो कहीं न कहीं प्यार भी होता है। पराशर से तुमसे नहीं पूछ सकते हैं, मतलब तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती हो या उनकी मत करते हैं? अरे हम बता रहे हैं, चुरा छुपा के रहते हैं दोनों, सबका नजर से दूर। फिर बहुत जल्द झनक कोलकाता भी पहुंचेगी, या फिर हो सकता है कि हमेशा की तरह अनिरुद्ध ही आ जाए इस गांव में। झनक का अलग रूप दिख रहा है, 5 साल का लीप हो चुका है। झनक ने ऑब्वियसली नूतन का नाम ले लिया, ये तो पता ही है सबको, और वो अर्शी और अनिरुद्ध के बच्चे को पाल भी रही है। बट यहाँ पे ये बदलाव आया, मेजर बदलाव झनक में, कि झनक यहाँ की लीडर बन गई है, गाँव की लड़कियों का भला करे, गाँव का भला कर रही है और उन्हें सही रास्ते पे लेकर जा रही है। एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रही है गांव में और लोगों में। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड वी शॉट दिस सीक्वेंस, गांव का पूरा सीक्वेंस। इस सीरियल में तो कई बार लीप हुआ है, और जितनी बार लीप हुआ है ना, झनक अनिरुद्ध से दूर हो गई है, फिर कुछ दिनों बाद मिल भी जाती है और फिर शुरू होती है वही वाली कहानी। अब मून के आने के बाद क्या बदलेगा इन सब के बीच? सपोज टू बी इट्स सेट इन यूपी। वहाँ के एक छोटे से गाँव की स्टोरी है जिसको काल्पनिक रूप से इन्होंने दिखाया है। झनक और ये बच्ची दोनों मुझे बस में मिले थे और दोनों को गुंडों से बचाया मैंने। उसके बाद में क्योंकि इनके पास और कोई उस टाइम पे जरिया नहीं था, कहीं और जाने का कुछ साधन नहीं था, तो इनको ये अपने गांव ले आया। 5 सालों से ये दोनों यहीं पर रह रहे हैं, तो एक बॉन्ड बन गया है बच्ची के साथ भी और झनक के साथ में भी इसका। फिलहाल तो झनक डांस कर रही है। इतने सालों बाद उसे डांस करने का मौका मिला है। गाँव वालों की खुशी में अब वो अपनी खुशी ढूंढ ही लेती है। फसल कटी है, अभी फसल की कटाई की खुशी में जश्न मना रहे। वैसे टीवी वालों के लिए एक बात हम जरूर कहेंगे कि सीरियल की कहानी में अक्सर ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि सीरियल की लीड जब छोड़कर सब कुछ चली जाती है तो उसे आसरा भी मिल जाता है, उसके बच्चे को सहारा भी मिल जाता है। बिना शादी किए वो उस अनजान इंसान के साथ रहने भी लग जाती है। आखिर क्यों इस सीरियल का राइटर हर सीरियल में ऐसा ही कुछ लिखता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करे, क्योंकि कोई ना कोई तो कुछ कहेगा, उसका लुक अच्छा नहीं था, डिड यू सी उसके इयररिंग्स कैसे थे, आई थिंक इट वाज टू गॉडी। नहीं नहीं, बहुत अंडरस्टेटेड था भाई, जितने लोग उतनी बातें। आपने सुननी है तो सुनिए सिर्फ चुगलखोर आंटी की बातें। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी कान खोल कर सुनिए मेरी चुगलियाँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। देखिए लौट कर आ गई है सभी और शुरू हो गई है शो की नई कहानी। सभी अब एक आईपीएस ऑफिसर बन गई है। सई और कियान दोनों ही बच्चों का ख्याल रखती है वो, लेकिन इसी के साथ साथ वो अपनी ड्यूटी भी बहुत अच्छे से निभाती है। शो के शुरुआत में ही रजत की मौत का ट्रैक लाया गया है। अब जाहिर सी बात है कि हितेश भारद्वाज शो का हिस्सा नहीं है, ऐसे में रजत के किरदार को अब खत्म कर दिया गया है। यस मैम, बॉडी के आसपास कुछ मिला? फोटो आईडी जिससे पता चले कौन है? नहीं मैम, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आप नीचे चलिए ना, हम लोग सर्च कर रहे हैं। मैम चेक करने दो। मैम प्लीज, ऐसे चेक करने दो, हटो। मैम यहाँ पे कुछ भी, इट्स एन ऑर्डर। तेजस्विनी का किरदार भी खत्म हो गया है और कहानी में अब सवी और नील साथ आएंगे। देखिए अभी अभी तो ये कहानी शुरू हुई है, ऐसे में सवी और नील को साथ आने में थोड़ा वक्त तो लग सकता है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। माही ने एक बार फिर से प्यार का वही ड्रामा शुरू कर दिया है। पहले वो प्रेम से प्यार करती थी, लेकिन देखिए अब वो आर्यन से प्यार करने लगी है। माही आर्यन से प्यार नहीं करती है, बल्कि वो तो ड्रामा कर रही है। उसका मकसद सिर्फ कोठारी परिवार की बहू बनना है और ये बात ना राही को समझ में आ गई है। यही सब राही घर वालों को भी समझाना चाहती है, लेकिन माही ने घर वालों का ध्यान भटका दिया है। आने वाले ट्रैक में अब आप सभी को माही और आर्यन की लव स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन इसी के साथ इस शो में ड्रामा भी बहुत होगा। बाजी, घर की चाबियां उसी के पास होंगी जो घर जोड़ना जानती है, समझी? माही बेटा। जी मोटी का। आज से घर की और तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास रहेंगी। लो। थैंक यू मोटी बा। ये है हमारी बेस्ट बहू। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मन्नत की। मन्नत के फैंस के लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। बहुत जल्द ही विक्रांत मन्नत से अपने प्यार का इजहार करने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। विक्रांत मन्नत को एक रोज देकर उससे अपने दिल की बात कहेगा। मैं जानती हूँ कि आप सभी इसी का इंतजार कर रहे थे और बहुत जल्द ही आपको शो में मन्नत और विक्रांत के प्यारे प्यारे सीन्स देखने को मिलेंगे। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? लीजिए, यहाँ पर रूही की गोद भराई हो रही है। अच्छा, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन क्योंकि अबीरा भी वो रोल प्ले कर रही है जस्ट टू गेट दैट फीलिंग कि ममता और माँ बनने का एहसास क्या होता है, तो भाई लगे हाथों अबीरा की भी गोद भराई हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि घर परिवार वाले भले ही दे कैन प्ले अलॉन्ग विद दिस रोल प्लेइंग, लेकिन बाहर वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही।
जब घर में आने वाला है अरमान अबीरा का लल्ला, तो फिर नाच गाने से तो हिल ही जाएगा पूरा मोहल्ला। आज रूही की गोद भराई की रस्म हो रही है, जिसके कारण अरमान से लेकर फुफासा, क्रिश, अरमान के पापा, परनानू, अबीर सभी नाच गाने में मगन हैं, जैसे इनके अंदर का बच्चा जाग गया हो। दादी सा और घर की सभी लेडीज भी काफी खुश हैं और ये खुशी साफ इनके चेहरे पर नजर आ रही है। इस डांस को देख तो ये भी लग रहा है जैसे आज दादी सा और अबीरा के बीच की दीवार गिर गई हो। रूही की गोद भराई का जश्न पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में रूही को जब गोद भराई की रस्म के लिए बिठाया जाता है, तब रूही चाहती है कि अबीरा भी उसके साथ बैठे, क्योंकि वो भी पूकी की माँ है। मगर अबीरा पहले मना कर देती है, पर रूही जानबूझकर दर्द का नाटक करती है ताकि अबीरा उसके साथ बैठ जाए। रूही को उसकी सास विद्या पहले उसे बिठाकर उसके पैर धोती है, फिर उसके बाद रूही और अबीरा की आरती उतारी जाती है। हाँ, तो वो रिवाज होता है जहाँ पर जो माँ है उसके पैर धुए जाते हैं, तो वहाँ पर मैं गुलाब की पंखुड़ियाँ और पानी में रूही के पैर धोती हूँ, फिर शायद अबीरा के भी धोंगी, बिकॉज़ वो भी एक तरह से माँ ही बन रही है, वही माँ बन रही है। और फिर उसके बाद उनकी आरती उतारी मैंने उन दोनों की, और अभी ये कर रही हूँ। तो फिर बच्चे बोलते हैं कि चलो चलो अब हम थोड़ा सा नाच गाना करते हैं। इट्स वेरी दिखता ना बहुत ही हम साथ साथ फील है। एंड आई थिंक गोद भराई से मुझे हमेशा हम आपके हैं कौन मूवी याद आती है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डांस है, फैमिली मेम्बर्स डांस करने वाले हैं। अबीरा और रूही यानी रुबीरा के बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं, थोड़ी फ़नी सीन्स भी हैं। मुझे अच्छा लगता है जब फ़नी सीन्स आते हैं मेरे लिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि काफ़ी समय बाद रूही को सजने संवरने का मौका मिला है। वैसे मौका और दस्तूर जब दोनों हो तो सजना तो पड़ेगा ही। आई थिंक पूरे 1.5 या 2 महीने के बाद रूही तैयार हुई है इन द शो। एंड कहीं ना कहीं रूही तैयार वैसे नहीं होती, बट गोद भराई में सजना होता है तो इस रस्म के लिए तैयार हुई है। अबीरा ने खुद तैयार किया है, बिंदी तक नहीं लगा रही थी इतने टाइम से और अबीरा के कहने पे लगाई है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्वीट मोमेंट है इस सेंस में कि अब 9 महीने हो गए हैं, पूकी के आने के दिन नज़दीक आ गए हैं, तो घर में खुशियों का माहौल है। और कहीं ना कहीं रूही भी अपनी बहन की खुशी में शामिल होना चाहती है और बहुत खुद भी इस बात से खुश है कि पूकी आने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन खुशियों के बीच कोई ड्रामा नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो अबीरा को ताना मारेंगे, मगर इन सब की कोई और नहीं बल्कि रूही ही बैंड बजाएगी। या मेरी बहन के साथ कोई कुछ बोलेगा तो फिर धोपतूंगी उसको, तो उसी अंदाज में उन बबली आंटी को भी सुना देगी रूही। एंड बेसिकली मुद्दा ये है कि वो अबीरा अपनी ही गोद भराई में बैठ नहीं पा रही है, पर रूही मेक श्योर करेगी कि अबीरा बैठे। पहले वो आंटियों को सुनाएगी, पर फिर जब सीधी इस तरह घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करके एक्टिंग करके कुछ ऐसा करेगी कि अबीरा उसके साथ बैठ के पूरी रस्म में पार्टिसिपेट करे। वैसे ये बात रही ऑन स्क्रीन की, मगर ऑफ स्क्रीन का भी नजारा देख लीजिए, जहां अरमान और चारू दोनों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाई। अब सीन कट होगा तो मस्ती भी तो होगी। पुदार हाउस की चौखट पर जैसे ही खुशियां आती हैं तो डर भी लगता है, क्योंकि ये खुशियां इनके घर ज्यादा दिन तक नहीं ठहरती, क्योंकि आने वाले ट्रैक में कुछ ऐसा होने वाला है जहां अबीरा, अरमान और रूही को एक ऐसा सच पता चलेगा जिसके बाद हो सकता है कि रूही की दुनिया ही बदल जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।